नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। गोदी मीडिया अब एग्जिट पोल का खेल शुरू कर दिया है। वही खेला जो हर शाम चुनाव खत्म होने के बाद गोदी मीडिया में खेला जाता है। एक तरीके का सट्टा है जहां जो जितना बोली लगाएगा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उसे उतना फेवरिज्म मिलेगा। खैर दोस्तों, पश्चिम बंगाल में इस वक्त की स्थिति कैसी है, पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा सकती है, ममता बनर्जी के पाले में कितनी सीटें जाएंगी, सब कुछ आपके सामने रखूंगी। कौन से गोदी मीडिया किसे सबसे आगे रखा है, कौन से पोल ने किसे सबसे आगे किया है, सब कुछ आपके सामने एक एक कर रखूंगी। लेकिन सबसे पहले बता दूं कि पश्चिम बंगाल के साथ साथ केरला, असम और तमिलनाडु के चुनाव के नतीजे भी सामने आएंगे और उसका भी एग्जिट पोल लगभग साफ है, जहां साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि असम में फिर एक बार हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की फिर से असम में वापसी होने को है। वहीं अगर केरला की बात करें तो केरला में इस बार कम्युनिस्ट पार्टी का सुपड़ा साफ तो नहीं, लेकिन कांग्रेस ने कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट पार्टी को मात दे दिया है और केरला में एग्जिट पोल के मुताबिक, तमाम एग्जिट पोल्स के मुताबिक केरला में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। वहीं अगर बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में भी स्टालिन का जबरदस्त प्रदर्शन रहा और फिर एक बार स्टालिन की सत्ता वापसी होने जा रही है, यानी फिर एक बार तमिलनाडु में डीएमके की सरकार बनने जा रही है। अब आते हैं पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा दिलचस्पी हर किसी को पश्चिम बंगाल को लेकर के है, क्योंकि जहां पर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर, चुनाव आयोग, सेंट्रल फोर्सेस बनाम ममता बनर्जी की लड़ाई है। ममता बनर्जी के सारे सांसद कहते हैं ना, सफेद साड़ी, हवाई चप्पल, सब पे भारी। अब देखना दिलचस्प होगा कि वही ममता बनर्जी की पार्टी क्या चौथी बार के लिए सत्ता वापसी करने जा रही है। दरअसल सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एग्जिट पोल मैट्रिक्स ने क्या कहा है। एग्जिट पोल मैट्रिक्स के मुताबिक इस बार सीट शेयर अगर देखा जाए तो 294 में से मेजॉरिटी के लिए चाहिए 148 सीटें, जहां टीएमसी के खाते में 125 से 140 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो मैट्रिक्स के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी जादुई आंकड़ा पार करती हुई नजर आ रही है। भाजपा के खाते में 146 से 161 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, वहीं अन्य के खाते में 6 से 10 सीटें जा सकती हैं। वोट शेयर की बात करें तो टीएमसी 40.8% वोट शेयरिंग है टीएमसी के पास। बीजेपी का वोट प्रतिशत जो है वो काफी ज्यादा है टीएमसी के मुकाबले, एटलीस्ट मैट्रिक्स के मुताबिक, मैट्रिक्स एग्जिट पोल के मुताबिक, जहां बीजेपी का जो वोट शेयर है वो 42.5% है, वहीं अन्य के खाते में 16.7%। अब दोस्तों आते हैं पोल डायरी पर। पोल डायरी के मुताबिक वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन 2026 एग्जिट पोल, जहां भारतीय जनता पार्टी 294 सीटों पर चुनाव लड़ती हुई नजर आई और 294 में से जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जो एग्जिट पोल जो अनुमान लगाया जा रहा है, उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी 142 से 171 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी 142 से 171 यानी जादुई आंकड़ा बीजेपी यहां पर पार कर गई है। वोट प्रतिशत 45.87%। टीएमसी के खाते में 291 में से 294 नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने 294 सीटों पर कॉन्टेस्ट किया, लेकिन टीएमसी 291 सीटों पर कॉन्टेस्ट किया है, जहां तृणमूल कांग्रेस के खाते में 99 से 127 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। और वोट शेयर की बात की जाए तो 40.32%। कांग्रेस 294 में से 294 सीटों पर कॉन्टेस्ट किया है और 3 से 5 सीटें जीत सकती है यहाँ पर कांग्रेस। वहीं लेफ्ट फ्रंट की बात की जाए तो लेफ्ट ने भी 291 सीटों पर कॉन्टेस्ट किया है और 2 से 3 सीटें लेफ्ट फ्रंट के पास जा सकती हैं। और यहाँ पर वोट शेयरिंग लेफ्ट का 7.47% नजर आ रहा है। यानी दोस्तों
लगभग लगभग सभी गोदी मीडिया, कुछ कुछ गोदी मीडिया तो रात होते होते ऐसी खबरें भी दिखाने लगेंगे कि भारतीय जनता पार्टी 200 पार करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, आज के समय में सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM उत्तर प्रदेश यानी 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। अब दोस्तों, मैं आपको लेकर चलती हूं कि 2021 एग्जिट पोल में गोदी मीडिया के बड़े बड़े मीडिया आउटलेट ने, बड़े बड़े स्ट्रैटेजिस्ट ने क्या अनुमान लगाया था। जरा गौर करें। 2021 एग्जिट पोल, जहां एबीपी वोटर ने टीएमसी को 152 से 164 सीटें दी थी, वहीं बीजेपी के खाते में 109 से 121 का अनुमान लगाया गया था और लेफ्ट के खाते में 14 से 25। रिपब्लिक ने 128 से 138 सीटें टीएमसी को दिया था। बीजेपी के खाते में 138 से 148 सीटें गई थी और 11 से 21 सीटें जो है वो लेफ्ट को दिया गया था। टाइम्स नाउ सी वोटर ने 158 सीटें टीएमसी को दिया था और 115 बीजेपी को, 19 लेफ्ट को। इसके अलावा रिपब्लिक जन की बात ने 104 से 121 सीटें टीएमसी को दिया था, बीजेपी को 162 से 185 सीटें। इसके अलावा आप देख सकते हैं, चाहे पी मार्क्यू हो, चाहे ईटीजी रिसर्च हो, इन दोनों ने लगभग लगभग 170 के आसपास, 170 से अधिक सीटें टीएमसी को दिया था और 130 से 115 से 130 सीटें भाजपा को दिया था। इसके अलावा दोस्तों, इंडिया टीवी को अगर आप देखें तो इंडिया टीवी ने तो 173 से 192 सीटें भाजपा को दिया था। इंडिया न्यूज जेकेबी ने तो 162 से 185 सीटें टीएमसी बीजेपी को दिया था और यह कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल में बम्पर जीत होने जा रही है। दोस्तों, वहीं 2021 के नतीजे पर अगर नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी महज 77 सीटों पर सिमट गई थी और वहीं ममता बनर्जी की टीएमसी ने 215 का आंकड़ा छू लिया था। क्या इस बार भी वही होने जा रहा है? दोस्तों, अगर एनालिसिस किया जाए तो इस बार ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला था, कांटे का टक्कर था। पिछली बार की तरह नहीं था कि ममता बनर्जी क्लीन स्वीप करती हुई या ममता बनर्जी की पार्टी क्लीन स्वीप कर जाएगी और भारतीय जनता पार्टी मुंह के बल गिरेगी। इस बार पश्चिम बंगाल में परिवर्तन का लहर है। इस बार पश्चिम बंगाल में अंडर करंट है। इस बार एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा फैक्टर है। महिला सुरक्षा की बात की जाए, भले ही भारतीय जनता पार्टी के बाकी प्रदेशों में क्या हाल है ये देखा जाए तो बंगाल उससे काफी ज्यादा सुरक्षित है एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक, लेकिन फिर भी जो आरजीकर का मामला हुआ था, जो घटना घटी थी डॉक्टर बेटिया के साथ, उसके बाद पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी के खिलाफ बहुत ज्यादा पब्लिक आक्रोशित है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में काफी समय से टीचर्स की रिक्रूटमेंट पूरी तरह से बंद है। पूरी तरह से स्कूल सर्विस कमीशन के एग्जाम पिछले 10-11 साल से बंद पड़े हुए हैं। सिविल सर्विस के एग्जाम पिछले 3 साल से नहीं हुए हैं। ऐसे तमाम सरकारी पद जो है वो खाली पड़े हुए हैं। जो सेंट्रल का हाल है वही पश्चिम बंगाल का हाल है। हाँ, ममता बनर्जी ने गरीबों के लिए बहुत काम किया। ममता बनर्जी ने महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम किया, गांव-गांव तक सड़क पहुंचाने का काम किया। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने माइनॉरिटीज के लिए बहुत काम किया और पश्चिम बंगाल अब भी वही एक राज्य है जहां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जैन सब एक साथ खुशहाली से जिंदगी बिताते हैं। लेकिन अगर आप जमीनी मुद्दे पर आएंगे तो वहां पर पश्चिम बंगाल में इस वक्त बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी और आरजीकर मामले के चलते ममता बनर्जी इस बार, या ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी इस बार जादुई आंकड़ा तो पार कर जाएगी, यानी ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 150 से 160 सीटें आ सकती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी इस बार 100 का आंकड़ा पार करती हुई नजर आएंगे। यानी भारतीय जनता पार्टी, प्रेडिक्शन की बात की जाए तो मेरे हिसाब से इस बार भारतीय जनता पार्टी 100 से 110 का आंकड़ा पार कर सकती है। वहीं ममता बनर्जी जादुई आंकड़ा जरूर पार करेगी। सरकार बनाने की क्षमता भी ममता बनर्जी के पास होगा, लेकिन वो कितना स्टेबल सरकार बना पाएंगे ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि
भारतीय जनता पार्टी फिलहाल हाथ पर हाथ धरे बैठी नहीं रहेगी। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी 150 से 160 का आंकड़ा पार कर सकती है, वहीं भारतीय जनता पार्टी 100 से 110 सीटें जीत सकती है। कांग्रेस का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं होगा और अगर लेफ्ट की बात की जाए, सीपीएम की बात की जाए, सीपीआईएम की बात की जाए, तो लेफ्ट इस बार 4 से 5 सीटें लेकर के जा सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि हुमायूं कबीर, जिसे भाजपा ने बी टीम के तौर पर उतारा है, वो ममता बनर्जी का जो माइनॉरिटी वोट बैंक है उसमें कितना सेंध लगा पाया है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल दोस्तों, गोदी मीडिया के एग्जिट पोल पर आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है 2021 की तरह इस बार भी ममता बनर्जी इन तमाम एग्जिट पोल्स जो है उस पर जोर का तमाचा लगाती हुई नजर आएंगी? क्या नतीजे के दिन फिर एक बार सभी गोदी मीडिया को बहुत बड़ा झटका लगेगा, या फिर इस बार ममता बनर्जी के लिए भी मैदान टफ है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करें। एग्जिट पोल में आपके हिसाब से कितनी सीटें टीएमसी को और कितनी सीटें भाजपा के खाते में जा सकती हैं, हमें बताइएगा जरूर। और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।